Good morning, students. So I hope you all are well and safe. So students, let's start today's class. Today we will explain circle. आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? सर्कल. एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क एंड अवर एक्सरसाइज 14A एंड 14B इज कंप्लीट. अब हमारी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. 14B एक्सरसाइज के नीचे से हमारा सर्कल स्टार्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सर्कल. सर्कल क्या होता है? कोई भी आप ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके चारों तरफ से इस तरह उस राउंड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ पेंसिल से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या शो होगा? सर्कल शो हो जाएगा. सर्कल को हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से बना सकते हैं. किसी राउंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से बना सकते हैं, कॉइन की हेल्प से बना सकते हैं, अगर हम कोई भी टू कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स होती हैं उनके थ्रू भी बना सकते हैं, टू पेंसिल्स लेके उनकी हेल्प से भी बना सकते हैं कि वन पेंसिल को फिक्स कर कर रख दें और दूसरी पेंसिल जो है, जो सेकंड पेंसिल है, उसको उसके साइड से पूरी ड्रॉ करें और उसको तब तक मूव करते रहें जब तक वो बिगनिंग हमारा पॉइंट नहीं आ जाता जहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था. उससे भी हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाता है. और हम कंपास की हेल्प से भी सर्कल को ड्रॉ करते हैं. हम कंपास में पेंसिल को जो है अच्छे से पैक कर लेते हैं, उसको पेंसिल को उसमें एडजस्ट करके और उसको एक इस तरह से पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट पे उस कंपास की जो हमारा पॉइंट होता है उसको इस पॉइंट वहां पर रख के और उसकी हेल्प से हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारा जो है सर्कल बन जाता है. तो इस तरह हम सर्कल बहुत सारी चीज़ों से ड्रॉ करते हैं. बट मेन जो सर्कल जो है वो हम वी ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास. क्योंकि कंपास जो है वो हमारा ज्योमेट्रिकल, जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर हमारा कंपास आता है. ज्योमेट्री बॉक्स आप लोगों के पास होगा. सो स्टूडेंट्स, उसमें कंपास भी होता है जिसकी हेल्प से आप जो है सारे जो है ये सर्कल्स जो है ड्रॉ करते हैं. तो मेन जो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट में जो हमारा जो सर्कल जो है वो कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ किया जाता है और बिल्कुल एक्यूरेट वो सर्कल ही बनता है. सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा सर्कल जो है वो, सर्कल जो है एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है. राउंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं. सो सर्कल आर ऑल्सो ड्रॉन यूजिंग ए कंपास. इस तरह देखेंगे, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. अगर ये कंपास की हेल्प से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये बीच में हमारा एक सेंटर पॉइंट आ रहा है. तो ए सर्कल इज अ कर्व्ड पाथ. सर्कल क्या होता है? एक कर्व्ड पाथ होता है. ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये जो सेंटर है, ये जितने भी चारों पॉइंट्स हैं, ये सारे, ये जो पूरे, ये ऑल पॉइंट्स जो है सर्कल के, अगर हम सेंटर से इनको देखें तो इन सबका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होता है. अगर यहाँ जब हम इसको सेंटर से देखेंगे, अगर ये लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर है तो ये सारी लाइंस भी इस जो सेंटर पॉइंट से हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर भी लेकर जाएंगे, ये सारी लाइंस जो है वो हमारी सेम मेजरमेंट आएगा इनका. अगर ये 1 लाइन 2 सेंटीमीटर है तो जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं वो सब 2 सेंटीमीटर की होंगी. वाई? बिकॉज दीज ऑल लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सारी लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? इस सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो रही हैं. सो स्टूडेंट्स, अब जैसे एक सर्कल मैं यहाँ पर और बनाती हूँ. दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल. आप मान लो सपोज इस सेंटर पॉइंट का नेम हम रखते हैं O. O इज द नेम ऑफ द सेंटर. अब यहां से सपोज हमारी एक ही ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है. सर्कल इज द सेंटर पॉइंट. सर्कल जो है सेंटर है. अब ये जो लाइन सेंटर से यहां तक गई, जितने सेंटीमीटर की ये लाइन है उतने ही सेंटीमीटर की ये लाइन होती है. तो सेंटर का मतलब क्या होता है? हाफ पोर्शन. अगर हम ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से बड़ी लाइन, जैसे सपोज दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर. अगर हम ये एक बड़ी लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ये जो वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सेंटर से जो हमारी जो लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल. इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल. ए लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर. ये लाइन सेगमेंट्स जो है वो जो सेंटर से जिसके थ्रू जा रहे हैं, थ्रू द सेंटर ज्वाइंट्स 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं ऑन द सर्कल, सर्कल पर. इसको क्या बोलते हैं? हम डायामीटर बोलते हैं. और जो रेडियस होता है वो हमारा जस्ट डायामीटर से हाफ होता है. जैसे ये देखिए, अब ये हमारी लाइन सेंटर पॉइंट से यहां तक जा रही है. दिस इज द रेडियस. सपोज ये नाम है O,
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ओ ए इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस, और इनकी दोनों की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम है। क्यों? रेडियस है, और अगर हम इसको इतना ही यहाँ तक बढ़ा दें तो रेडियस से जस्ट डबल जो है वो क्या बन गया हमारा डायमीटर। डायमीटर जो है वो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ, जो सेंटर है हमारा उस वहां से लेकर इस पॉइंट पे भी और सेंटर के इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो हमारा डायमीटर बन जाता है। और सेंटर से ओनली वन पॉइंट तक ही हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज द रेडियस। सो बेटे रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर एंड डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ये देखिए ये सब हमारे रेडियस है, ये सेंटर है सपोज ओ, ये ए बी सी और डी, तो ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है हमारे रेडियस है। और अगर हम कहें कि सी ए क्या है, ये डायमीटर है, क्योंकि ए से लेकर सी तक जो है ये पूरी लाइन जस्ट रेडियस के डबल हो गई तो ये डायमीटर है। और ये डी और बी है, ये भी हमारा डायमीटर है। अगर हम ये एक लाइन यहाँ से बनाते हैं, इसका नाम पी और क्यू रखते हैं, तो ये भी हमारा डायमीटर है। एक लाइन ये बनाते हैं, इसको आर और एस लिखते हैं, तो आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ध्यान रखिए जो डायमीटर होता है वो जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसके दोनों तरफ के पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। वो एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और बीच में हमारा सेंटर आ गया। बट रेडियस में हमारा क्या होता है, रेडियस ओनली सिर्फ इतना पोर्शन होता है, हाफ पोर्शन। इसमें अगर इस हाफ को डबल कर दो तो वो डायमीटर हो गया। देखिए ये सपोज 2 सेंटीमीटर है तो ये भी इतना 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया हमारा 4, तो 4 सेंटीमीटर जस्ट डबल हो गया, 2 2 = 4। ध्यान रखो अगर हमसे डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पूछा है तो रेडियस दे रखा है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियस दिया है और डायमीटर बताना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हाफ करना है तो डिवाइड कर देंगे, जब डबल करना है ट्वाइस करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि रेडियस जो है वो डायमीटर का जस्ट हाफ होता है एंड डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। आप पेज नंबर 154 और 155 को ध्यान से एक बार रीड कीजिएगा, उसमें ये सारी जो फिगर्स हैं वो ड्रॉ की हुई हैं एंड व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी इन द लाइव क्लास। आप लाइव क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आपका रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर पूरी दे रखी है, फिगर्स सारा समझा रखा है बेटे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट वर्कशीट। अब हमने आपको इतना ये जो बताया है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये आगे आपको रेडियस और डायमीटर। अब अगर आपको रेडियस निकालना है, सपोज रेडियस बताना है, तो रेडियस का मतलब क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है इसका। और डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, रेडियस मल्टीप्लाई। देखिए अगर सपोज डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर बताना है हमको तो इसका रेडियस क्या होगा बताइए। तो रेडियस हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, देखिए रेडियस बताने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज मान लीजिए 4 अगर हमारा डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा 4/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 = 4, 2 रेडियस हो गया हमारा, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस बताएंगे तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 या डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो डायमीटर हमारा क्या है 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 = 4, तो हमारा रेडियस क्या आ गया 4। अगर सपोज रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है, सपोज रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अब हमें डायमीटर बताना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2, तो रेडियस हमारा क्या है 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 = 4, तो डायमीटर हमारा क्या हो गया 4। देखिए
अब ये फॉर्मूला आप हमेशा लर्न करके रखिए। अगर आपको रेडियस है, रेडियस क्या कैसे निकलेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस एंड रेडियस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू डायमीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल का सेंटर पॉइंट ध्यान से देखेंगे कौन सा है, सेंटर पॉइंट से जो ऑल साइड्स जो इस तरह हमारी सिंगल ये लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ जो लाइन हमारी जा रही है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और सेंटर भी बीच में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। और डायमीटर को बेटे सबसे लंबी की भी बोला जाता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ी जो की है वो डायमीटर ही होती है सर्कल में। ओके, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द सर्कल। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखिए पेज नंबर 156 में आपका ये देखिए ये दे रखा है, कैन यू कंप्लीट द टेबल। ये देखिए यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ अ डायमीटर इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस, यानी ये देखिए ये रेडियस की लेंथ है और इतनी ही जस्ट डबल कर दो तो डायमीटर हो गई। तो डायमीटर की लेंथ जो है वो रेडियस से जस्ट डबल होती है। अब ये देखिए अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमारा डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया, 3 2 जा 6। अगर यहाँ पर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 6, यानी रेडियस हाफ होता है उसका और डायमीटर डबल होता है। तो देखो 3 का डबल 6 और 12 का हाफ 6। अब यहाँ पर 4 है रेडियस, तो उसका डायमीटर क्या होगा, जस्ट डबल, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 18 हमारा डायमीटर दे रखा है, तो 18 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या होगा 18 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसका डायमीटर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 2 जा 20, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा 20। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका होमवर्क यही है कि आप इसको फिर भी एक बार फिर से पढ़िएगा अच्छे से। सो अब हम इसके बाद वर्कशीट 14 स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 14 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप रहने दीजिएगा, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज योर होमवर्क। ये आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट है आपका मैच द एंट्रीज गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये आपका डायमीटर और रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, जो आपने एक्सरसाइज 14A और 14B करी है उसी से रिलेटेड ये वर्क है, जो आप आराम से होमवर्क में कर सकते हैं। यू हैव नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये फर्स्ट आपका मैचिंग है। सेकंड है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। ए लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, लाइन ये है आपका लाइन ए बी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ए बी, ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, फिर ए बी रिप्रेजेंट अ रे ए बी, ए पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। इसमें जो आपका ट्रू है उसके सामने आप ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है वो फॉल्स है। इसमें ये वाले कॉलम ए और बी को भी आप मैच करेंगे 1 और 2 को। ए लाइन कैन नॉट, क्या आएगा लाइन में, डैश रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताइए, ये किस चीज की लाइन है, क्या कौन सी लाइन है, इसका नाम लिखना है आपको। ए रे हैज, रे में क्या होता है, ए लाइन हैज, लाइन में क्या होता है, आप इसको मैचिंग करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 is your homework. Now students, this is all for today. Thank you and have a nice day.